हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय चैनल पीएसएम विद दिव्या। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस अपने चैनल में अपलोड कर चुके हैं, तो आप जाके उसके बेसिक्स को भी एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से हम बेसिक को याद कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करना रहेगा आपको, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आज एक्सरसाइज फर्स्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 का, ठीक है। इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए लिख दिया है, प्रूव दैट 1/sec थीटा माइनस 1 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cot स्क्वायर थीटा। क्या करना है हमको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्व करना है ना हमको। देन सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड, तो LHS लिखते हैं शॉर्ट में। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारा गिवन है यहाँ पे 1/sec थीटा माइनस 1/sec थीटा प्लस 1, ये यहाँ पे हमको गिवन है क्वेश्चन में, है ना। तो चाहे तो आप गिवन करके भी लिख सकते हैं या फिर LHS करके भी लिख सकते हैं। देन इसके बाद क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिफरेंट है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा प्लस 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, इसलिए क्या हो जाएगा, सीधे सीधे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, मतलब कि सेक थीटा प्लस 1, बीच में साइन माइनस का है तो मैंने लिख दिया माइनस। अब 1 इंटू फिर से क्या करेंगे सेक थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था, तो डायरेक्टली हम माइनस का साइन का चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो हम ब्रैकेट में लिखने के बाद उसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप माइनस का मल्टीप्लाई अंदर अगर करते हैं तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1, माइनस प्लस का माइनस सेक थीटा होगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा एक तरीके का। कैसा फॉर्मूला है ये, a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ पे a हमारा सेक थीटा हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है 1 हो जाएगी। तो ये किस तरीके का फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी अगर दिया हो तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे हमको क्या करना रहेगा, आगे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है 1 और 1 प्लस में, सेक थीटा एक बार प्लस में, सेक थीटा किसमें माइनस में। सो फाइनली सेक थीटा कट गया। देन क्या हो जाएगा 1 + 1 मतलब हो गया 2, और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमको ये फॉर्मूला यहाँ पे पता है, इसको मैं दूसरे कलर मार्कर से लिखती हूँ ताकि आपको फॉर्मूला और क्वेश्चन में डिफरेंस समझ आए, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक तो हमको पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो कि हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। मीन्स कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2/sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1/10 मतलब क्या होता है कॉट। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनली 2 cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड RHS। सो यहाँ पे लिख देंगे हम प्रूव्ड, और यही क्या करना था, हमको प्रूव करना था ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो फर्स्ट दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे। बाकी क्वेश्चंस को भी इसी तरीके से करने हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको आगे बताती हूँ। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, यदि आप स्टूडेंट मेरे चैनल के लिए नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किए हैं वो तुरंत अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोग के लिए बार बार लेके आने वाली हूँ। तो आप लोग को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया रहेगा तो, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हमारा प्रूफ दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू दिया है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा हमको लाना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सॉल्व करते हैं इसको। देन सबसे पहले लेंगे सबसे फर्स्ट LHS, जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे सेम। ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड। तब यहाँ पे जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है 1/cos होता है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये होता है 1/cos थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बीच में प्लस का साइन है प्लस लगा दिए। कॉसेक किसका जस्ट अपोजिट होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए वो हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका लेते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम लेने पे मिल जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 इंटू साइन मतलब साइन स्क्वायर थीटा, 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बट वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हमारा 1 होता है। सो फाइनली इस टर्म्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1, इसलिए मैंने रख दिया 1 अपॉन ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 बाई कॉस क्या होता है हमारा सेक, 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक। तो फाइनली आ गया हमारा RHS। तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस मतलब सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन मतलब हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड दिस इज अवर RHS। सो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया। फाइनली सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आगे देखते हैं एक्सरसाइज में। सो अवर थर्ड क्वेश्चन इज sin power 4a plus cos power 4a is equals to 1 minus 2 sin square a into cos square a। ये क्या करना है हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, देन सबसे पहले हमको क्या करना रहेगा, यहाँ पे ये जो टर्म है इसको क्या करेंगे हम इससे ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लेंगे। तो मैं लिख देती हूँ सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व लिख देते हैं। अब क्या हो गया, ये sin पावर 4a प्लस cos पावर 4a इज इक्वल्स टू, ये जो माइनस वाला टर्म था इधर आएगा तो प्लस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा 1 यहाँ पे है ना। तो अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए चेंज किया क्योंकि इस टर्म को लेके ये टर्म हमको प्रूव करना क्या हो जाता, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमने इसको ईजी वे में बनाने के लिए इस टर्म को इससे ट्रांसफर कर दिया है। और क्वेश्चन को आपको जितना ज़्यादा इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और जितना इजी वे में कर सकते हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस दिया है, अगर यहीं पे हमारा माइनस हो जाता तो उसके लिए भी आपको इजी वे में सॉल्व होता तो वो तो और ज़्यादा इजी हो जाता। यहाँ प्लस था तो हमको थोड़ा सा डिफिकल्टी जाता है, माइनस होता तो और इजी तरीके से सॉल्व हो जाता। इसको हम साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लेते हैं माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी दिया गया है माइनस वाला यहाँ पे, तो उसको आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम सॉल्व करते हैं आगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो गया साइन 4a, ठीक है, साइन पावर 4a, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस वैसे इस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया LHS। अब यहाँ पे आपको किस तरीके के एक फॉर्मूले के जैसे दिखाई दे रहा होगा, जो कि होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। देन अगर इसको हम कंपेयर करें इस वाले इक्वेशन के साथ तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a का स्क्वायर, b की जगह हमारा हो गया कॉस स्क्वायर a प्लस 2ab मतलब a की जगह साइन स्क्वायर है, b की जगह कॉस स्क्वायर है। तो इस तरीके से ये जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो कैसा फॉर्मूला बन जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे जो कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो मैं लिख देती हूँ साइन स्क्वायर a या फिर साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है 1 के। देन तो ये हमारा क्या हो गया, जस्ट इसी के जैसा है, बस a में चेंजेस है, थीटा की जगह a हो गया है, तो ये हो जाएगा इसकी जगह 1 का स्क्वायर, सो क्या आएगा 1 ही आएगा। एंड दिस इज अवर RHS। हमने क्या लिया था, लेफ्ट हैंड साइड लिया था और हमारा राइट हैंड साइड क्या था 1, सो ये भी हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, ये था हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन को। यहाँ पे प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करना है यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या करना है यहाँ पे आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्टार लगा देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे तो आपको कंपेयर करके दे दे, इसी के साथ कोई और टर्म को प्लस या माइनस करके दे दे, या डायरेक्टली इसी क्वेश्चन को दे दे और 6 मार्क्स से क्वेश्चन में आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि
ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। इसमें कोई आपको माथा पच्ची जैसा करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, इसलिए आप इस वाले क्वेश्चन को तो बहुत ही अच्छे से समझिए क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। यहाँ पे हम LHS ले लेते हैं सबसे फर्स्ट, तो यही काम करते हैं LHS लेने का, सभी टर्म में यही कर रहे हैं तो इसमें भी यही होगा। LHS लेते हैं √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है इसको सॉल्व करने का सबसे पहला पैटर्न यही है कि अगर कभी भी आपको प्लस या माइनस में दिया हो, यहाँ रूट दिया रहे चाहे ना दिया रहे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना है बाय द रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, बाय द रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ठीक, चलिए हमने लिख दिया बाय द रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब हमारा ये वाला टर्म हो जाएगा जो 1 प्लस कॉस थीटा है वो। तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है, यहाँ पे आपको इसको रिपीट करके ही लिख देना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा लिखे। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर में था वो था 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसी को सेम टू सेम मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पे जो प्लस था वो चेंज हो जाएगा हमारा माइनस में। 1 माइनस ये होगा कॉस थीटा। अब इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उसका डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, सो 1 माइनस कॉस थीटा। सेम का क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देना है। यहाँ से देखना है, अगर यहाँ पे प्लस था तो हमने क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई किया। अगर यहीं पे माइनस हो जाता तो हमको क्या करना पड़ता, प्लस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता। ठीक है, चलिए तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा मतलब क्या हो जाएगा वो होल स्क्वायर, एंड ये क्या हो जाएगा एक प्लस में फिर एक माइनस में। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो वही फॉर्मूला यहाँ भी हो जाएगा। सो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि सेम नंबर का क्या होता है, कभी मल्टीप्लाई मतलब पावर 2 जाता है, स्क्वायर बनता है। अब ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पे आप लोग के समझने के लिए एक फॉर्मूला लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या है, प्लस में है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको जब भी अप्लाई करेंगे फॉर्मूला का तो क्या करना है, आपको फॉर्मूला को लिखना है, चाहे साइड में लिखिए चाहे आप ऐसे सेंटर में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इससे पहले वाले जो वीडियोस है मैंने उसमें बताया है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होता है। आप जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की 1 वैल्यू होती है ये, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसीलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सो ये मैं लिख देती हूँ फिर से 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्या आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ इसमें लिख दिया साइन थीटा और क्या कर दिए होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर था इसका भी क्या था स्क्वायर था। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर और रूट होता है वो जस्ट क्या होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है, मतलब रूट का वैल्यू हमेशा क्या होता है 1/2 होता है, पावर में है ना, रूट का मतलब पावर में क्या है 1/2, एंड मल्टीपल में 2 हो गया स्क्वायर की वजह से, इसलिए रूट और स्क्वायर क्या करते हैं आपस में कट जाते हैं। ठीक है, तो ये कट गए तो हमारे पास फाइनली क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये बच जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो कभी कभी आपको हो सकता है यहाँ तक भी प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए, लेकिन अगर आपको बोला है कि ऐसा प्रूफ करना है तो आपको आगे सॉल्व करना रहेगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, जो साइन थीटा है उसको दोनों के अपॉन में लिख देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, बीच में जो साइन है वही साइन आपको लगा देना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये जो 1 अपॉन साइन है वो किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक का है ना, सो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा, थीटा है तो थीटा लिख देंगे, माइनस कॉस बाई साइन क्या होता है हमारा कॉट थीटा, क्या हो जाता है कॉट थीटा, और हमारा जो राइट हैंड साइड आना था वो यही है, मीन्स फाइनली यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, दिस इज अवर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, उसको सॉल्व कर करके बार बार प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे माइनस दिया है नीचे प्लस दिया है, इसी को आप ऊपर प्लस नीचे माइनस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, और सेम कॉस की जगह आपको साइन लेके भी सॉल्व करना है। एक आध दो क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल पे भी मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और पिछले साल भी एग्जाम में आया है 2023 में क्वेश्चन। ठीक है, इससे रिलेटेड
तो ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना ही है। और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, तो 6 मार्क्स स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट मार्क्स है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हो सकता है, ठीक है। वो 6 मार्क्स से आप पास भी हो सकते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन के प्रिपरेशन आप क्या करें, ज़रूर से करिएगा, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़े अपने क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 4 के बाद हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन 5 करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5। 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इजिकल्स टू 2। ये भी आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ वाले क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको आंसर पहले ही दे दिया जाता है, बस आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है और राइट हैंड साइड क्या करना है, लाना है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है अधिकतर आपको प्रूफ दैट करके ही किया जाता है, सिद्ध कीजिए कि ऐसा करके ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना रहेगा, आंसर पहले ही दिए हैं, बस आपको फटाफट सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। चलिए तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिया है हमारा 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, फटाफट लिख देते हैं, ये हो गया 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, लिख दिए फटाफट। देन इसके बाद क्या करना है, जब भी आपको क्वेश्चन को ऐसा दिया रहे, मतलब कि cot sec cosec ऐसा फॉर्मेट में दिया रहे, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले आप साइन और कॉस में चेंज करते जाना। किस में चेंज करना है आपको, साइन और कॉस में, क्योंकि साइन और कॉस जो है वो हमारा प्राइमरी रेशियोज होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। सो ये हो गया 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस कॉट क्या होता है, जस्ट tan का अपोजिट होता है, tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो ये क्या हो जाएगा कॉस बाय साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस है तो माइनस, कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस tan मतलब कि क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा मतलब क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, 1 बाय कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, 1 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब ले लिए 1, क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, अभी सबका एलसीएम लेना बाकी है, ठीक है, इसलिए क्या कर लिया मैंने, सबके अपॉन में 1 1 ले लिया, जिसके अपॉन में कुछ भी नहीं है। तो क्या कि यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ तो साइन थीटा सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारा साइन थीटा, ठीक है, एंड यहाँ कुछ नहीं है, अपॉन में 1 है, इसलिए साइन थीटा क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई, सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। सेकंड वाले ब्रैकेट के लिए क्या हो जाएगा, सेम, साइन की जगह बस क्या आ गया है, कॉस आ गया है, सो कॉस थीटा, फिर से 1 × कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये आ गया। अब ये क्या है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस ही था ना यहाँ पे कि प्लस था, अच्छा ये यहाँ पे हमारा प्लस था, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सुधार लो, ये क्या है हमारा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एक बार 1 यहाँ प्लस में माइनस में है और यहाँ प्लस में है, तो क्या करेंगे, अगर हम इतने जो हमारा दिख रहा है ये वाला टर्म साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये वाला, इसको ले ले हम a और इसको ले लेते हैं b, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और उसका फॉर्मूला तो हमको पता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b² होता है ना। तो क्या करेंगे, सिंपली इसमें वैल्यू रख देंगे, देन क्या मिल जाएगा, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये होगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, एक बार होल स्क्वायर माइनस, फिर क्या हो जाएगा v का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अपॉन साइन थीटा दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख दिए सीधे सीधे। अब यहाँ पे ये जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो गया ये, और ये जो -1 था वो तो रहेगा ही, वो कहाँ जाएगा, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो होता है हमारा वो टर्म क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा फाइनली 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पे ये -1 है, यहाँ पे +1 है, ये कट गया आपस में, तो बचा क्या फाइनली 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से ये सिंपली मल्टीपल में है तो साइन थीटा और कॉस थीटा कट गया, बच गया क्या 2 एंड दिस इज अवर, कहाँ गया राइट हैंड साइड, हाँ ये रहा राइट हैंड साइड। सो प्रूव्ड, यही तक था लास्ट, ठीक है। सो हैंस प्रूफ भी लिख सकते हो आप, डायरेक्ट प्रूफ लिखना है तो प्रूफ भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, फिर से राइट हैंड साइड क्या किया, सॉल्व किया। तो इस तरीके से हमारा 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं हम अपने 6 नंबर के क्वेश्चन, जो कि क्या बोलता है वो अभी हमको पता नहीं है, क्वेश्चन लिखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो भाई, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहा है कि आपको प्रूफ ये करना है, प्रूफ हर क्वेश्चन में लिख लेना आप, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज फर्स्ट के वो सारे प्रूफ दैट है। सो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं फटाफट से, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, बीच में माइनस साइन है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिख लिए फटाफट। इस वाले क्वेश्चन को आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने रूट वाले जो क्वेश्चन था ना उसको सॉल्व किया था, है ना, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा है नीचे, और एक क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा अगर एलसीएम ले ले तो a प्लस बी ए माइनस बी जैसा बन जाएगा। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता है तो हम इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। तो ये कहाँ है, तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि रिपीट हो रहा है, माइनस है तो माइनस, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का, सेम है इसलिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर थीटा लिख लीजिए यहाँ पे। अब ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये वाले फॉर्मूला का बहुत बार स्टूडेंट यूज होने वाला है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसलिए आप इसको पूरा रट लीजिए या फिर एकदम माइंड में अपने बैठा ही लीजिए, क्योंकि इस वाले फॉर्मूला के एक्सरसाइज फर्स्ट में जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर देते हैं। या फिर डायरेक्ट आप, ये भी किस तरीके का एक दिख रहा है, बीच में माइनस का साइन है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ किस तरीके का फॉर्मूला दिख रहा है। a अगर पूरे को मान ले, इतने को a मान ले, इतने को b ले ले, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, a की जगह हम ले रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा, सो a प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा हमारा a हो गया, प्लस b मतलब कि b की जगह क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और a प्लस b हो गया। अब a माइनस b लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, बीच में माइनस का साइन 1, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा तो 1 तो माइनस हो गया, और माइनस कॉस थीटा था इसलिए क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कट रहा है देख लीजिए, यहाँ पे हमारा एक बार कॉस थीटा प्लस में है, एक बार कॉस थीटा माइनस में है, तो ये कट रहा है। यहाँ पे एक बार 1 माइनस में है और 1 प्लस में है इसलिए 1 कट गया, तो क्या बच गया यहाँ 1 प्लस 1 मतलब कि 2, है ना। मल्टीप्लाई में ये कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे 2 बार 2 किस लिए आया ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये क्या था हमारा 1 प्लस 1 का 2 है, और ये क्या है 2 कॉस थीटा, 1 कॉस, ये क्या है हमारा 1 कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा मतलब कि 2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, लिख दे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब एक्चुअल में हमको लाना क्या है, यहाँ पे 4 तो आ जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 2 मतलब 4 हो गया। ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को एक बार ले लेते हैं, कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटा के हम मूल्य साइन थीटा लेते हैं, ठीक है, इंटू इसको और कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब चेंज करेंगे तो ये फाइनली बन जाएगा कॉस बाय साइन क्या होता है हमारा कॉट थीटा होता है, और 1 बाय साइन हमारा होता है कॉसेक। तो हमारा राइट हैंड साइड फाइनली आ जाएगा। तो लिख देते हैं इसको 4 इंटू कॉस बाय साइन मतलब हो गया कॉट थीटा, इंटू है तो इंटू 1 अपॉन साइन मतलब हो गया कॉसेक थीटा। सो दिस इज अवर राइट हैंड साइड एंड प्रूव्ड। लिखते हैं इसको भी, है ना। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से, ठीक है।
अब यहाँ पे हम 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि 7 के बाद जो आगे के क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से लॉन्ग में बनेंगे। अभी तक हमने जो भी बनाया है वो आपके 3 मार्क्स 2 मार्क्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, इसलिए ये जो हमारा वीडियो होगा नहीं तो लेंथी बन जाएगा, इसलिए उसके लिए मैं आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगी। तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। LHS फिर से लेंगे। LHS क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन हो गया साइन थीटा, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको इसी तरीके के ही क्वेश्चन दिखाई देंगे जिसमें आपको एलसीएम लेना रहेगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। सेम नहीं है, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। आप साइन थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा तो यही रहेगा, प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो है फॉर्मूला लगेगा। तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, प्लस b का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab होता है तो 2 इंटू ए की जगह 1 है तो मैंने लिख दिया 1, इंटू बी की जगह क्या है कॉस थीटा, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, अपॉन है तो अपॉन साइन थीटा, इंटू में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, लिख दिए ये सीधे सीधे। अब यहाँ पे कैसा कैसा इन दोनों का अगर पेयर ले लें तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1, है ना। देन ये हो गया 1 और यहाँ पे 1 पहले से ही था तो 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 मतलब 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, लिख दिए फिर से यही। एंड इसके बाद ये जो है 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, सो 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे जो 1 प्लस कॉस थीटा है उसका मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि आगे सॉल्व करने पे ये जो टर्म है हमारा वो कट जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई करने का इतना मेहनत कौन करेगा, ठीक है, क्योंकि कटने ही वाला है। सो मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा 1 प्लस 2 में से निकल गया, इसमें से 2 निकल गया तो यहाँ बचा 1 एंड 2 कॉस थीटा, 2 निकल गया तो क्या बचा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कट गया हमारा, मल्टीप्लाई में है इसलिए, तो 2 अपॉन क्या हो गया ये साइन थीटा, 2 अपॉन साइन थीटा, 1 बाई साइन हमारा क्या होता है कॉसेक थीटा, इसलिए क्या हो जाएगा ये 2 कॉसेक थीटा। एंड दिस इज अवर RHS, हमने लिया था लेफ्ट हैंड साइड, सो मिल गया ये RHS राइट हैंड साइड। सो लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड, लिख देते हैं भाई हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज फर्स्ट के बना सकते हैं। अभी तक 7 क्वेश्चन ही कंप्लीट हुआ है, बाकी के जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए लाने वाली हूँ, तो उस वीडियो को भी देखना आप ना भूलें। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोग के लिए बार बार लेके आने वाली हूँ। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।